मैं आपको विशुद्ध चक्र का ज्ञान कराऊंगा। इसका नाम ही विशुद्ध है। यह मैंने पहले आपको मूलाधार चक्र का ज्ञान कराया, उसके बाद में दूसरे चक्र का ज्ञान कराया, तीसरे मणिपुर का ज्ञान कराया, चौथा अनाहत चक्र का ज्ञान कराया और पांचवा ये चक्र है विशुद्ध चक्र। बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। यह विशुद्ध का नाम ही इसका है विशुद्ध। विशुद्ध का मतलब शुद्ध से शुद्ध, किसी प्रकार का मल इसमें नहीं होता है, किसी प्रकार का इसको शोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो विशुद्ध चक्र तो स्वयं ही सिद्ध है, इसलिए इसका नाम है। ये पंचम चक्र है। सप्त चक्र है ना, उसमें ये पंचम चक्र है विशुद्ध चक्र। विशुद्ध चक्र को साधना करने के लिए हमें सोहम मंत्र का जप करना पड़ता है। इसमें 16 मात्राएं हैं, इसमें 16 दल। माँ के जब पदम पद चरण कमल विशुद्ध चक्र में पढ़ते हैं तो ये विशुद्ध चक्र का जो भविभवन है उसके जो है कपाट अपने आप माँ के चरण कमल के प्रभाव से अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप खुल करके वहाँ इस विशुद्ध चक्र में प्रकाश हो जाता है, ध्वनि हो जाती है, शब्द गुंजायमान हो जाते हैं। इतनी माँ का वहाँ प्रभाव है ये विशुद्ध चक्र में। ये विशुद्ध चक्र जो है भगवान अर्धनारीश्वर है, भगवान शिव रहते हैं इसमें। आप कमेंट करो, आप सब्सक्राइब करो और लाइव करो। ये विशुद्ध चक्र बहुत विशुद्ध है भाई। इसमें 16 चक्र हैं। ये 16 चक्र जैसे चंद्रमा में 16 कलाएं होती है ना, उसी प्रकार इसमें 16 जो है कमल तो एक है, लेकिन उस कमल की पंखुड़ियाँ कितनी है? 16 है। और उस कमल की 16 पंखुड़ियों के ऊपर अलग अलग स्वर होते हैं। उन स्वरों से क्या निकलती है? चेतना की धाराएं। ऐसे दिखाई नहीं देते हैं। वो जो है ज्योतिषमती है वो चक्र मानो। चेतना की धाराएं, ज्योति की धाराएं उसमें निकलती है। और साधकों जब आप उसमें ध्यान करते हो तो ऐसा प्रतीत होता है मानो अमृत में ही आप ध्यान कर रहे हैं और आपके सारे सही विशुद्ध चक्र है। इसलिए इसमें ध्यान करते ही आपके शरीर के सारे मल अपने आप जो है हट जाते हैं, विशुद्ध हो जाता है। आपका रोम रोम विशुद्ध हो जाता है, इसलिए इस विशुद्ध चक्र कहते हैं। और देखो इसमें भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है रे। आधा तो भगवान शिव का रूप और आधा माँ पार्वती का रूप। ये इसलिए इनको अर्धनारीश्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अर्धनारीश्वर। आधा पार्वती का स्वरूप, आधा शिव का स्वरूप। ये दोनों स्वरूप मिल करके अर्धनारीश्वर रूप कहलाते हैं। और जो अर्धनारीश्वर रूप में साधक साधना कर लेता है, सिद्धि कर लेता है, तो उसको नव सिद्धियाँ अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, दीर्घमा, ईशित्वा, वशित्वा, सारी सिद्धियाँ उसको प्राप्त हो जाती है। ये अर्धनारीश्वर शिव का इतना महत्वपूर्ण स्वरूप है रे। इसलिए हे मेरे साधकों, आप जहाँ भी चाहे, न्यूयॉर्क में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, दिल्ली में हो, न्यूयॉर्क में हो, साधकों में आपको उद्घोषणा करता हूँ कि आप इस विशुद्ध चक्र में साधना कीजिए और विशुद्ध चक्र में अर्धनारीश्वर स्वरूप के अंदर अपना मन लगा दीजिए, चित्त लगा दीजिए, जिससे आपका ये विशुद्ध चक्र सिद्ध हो जाएगा और आपके ऊपर अर्धनारीश्वर प्रभु की जो है कृपा हो जाएगी। और आप माँ तो कुंडली अपना, अरे माँ चिति शक्ति है और भगवान स्वयं शिव हैं, तो माँ चिति शक्ति तो स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए दौड़ रही नहीं। 6 चक्रों को जो है पार करते हुए माता तो सहस्रार में पहुंचना चाहती है नहीं। ये पंचम चक्र है। पंचम चक्र में अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। इसलिए साधकों, आप नित्य प्रति अर्धनारीश्वर के अंदर जो है आप साधना करो और इसका मंत्र बोलो, सोहम 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 सोहम। आपका मंत्र बोलो
जिससे ये चक्र सिद्ध हो जाएगा और चिति शक्ति महाप्रसन्न होगी। भगवान शंकर आदि नारीश्वर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और इसका जो है खेचरी मुद्रा है भाई, इसकी मुद्रा कौन सी है? इसकी खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा का मतलब यह है कि आप जीभ को, मुंह को खोल दीजिए, मुंह को खोल करके जीभ को उलट करके रख दीजिए और तालू के छेदों को बंद कर दीजिए और तालू को छेदों को बंद करके आंखें बंद कर दीजिए। आंखें आपके चित्त में लगी हुई रहे अर्धनारीश्वर स्वरूप के ऊपर। किसके ऊपर? अर्धनारीश्वर स्वरूप के ऊपर चित्त में आपकी आंखें लगी रहे और आपका ध्यान जो ये नासाग्र है, ये नासाग्र कहलाता है। इस नासाग्र के ऊपर आपका ध्यान लगा रहे और जो आप इस क्षेत्र को बंद कर दिए, अब ध्यान कीजिए अर्धनारीश्वर इस खेचरी मुद्रा से। कौन सी मुद्रा से? विशुद्ध चक्र खेचरी मुद्रा से जो है छेदन हो जाता है। इसका परिच्छेदन जिसे कहते हैं। हम सब कोशिश यही तो कर रहे हैं, नहीं हम साधना क्यों कर रहे हैं? षट चक्रों का भेदन करने के लिए, षट चक्रों का छेदन करने के लिए और आगे माँ का जो ब्रह्मरंध्र में रास्ता प्रशस्त करने के लिए हम साधना कर रहे हैं। तो ये अपना आप ब्रह्म, ये विशुद्ध चक्र का छेदन हो जाता है और राज ब्रह्म ग्रंथि के राजपत्र पर ये जो तीन नाड़ियाँ बताई नहीं मैंने आपको, ईड़ा, ये पिंगला, ये सुषुम्ना, ये सुषुम्नों का चिति नाड़ी भी कहते हैं, चित्रा भी कहते हैं, वज्रा भी कहते हैं, विरजा भी कहते हैं और ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। ये माँ इसके राजपथ पर चलती है, ये शून्य नाड़ी कहलाती है। ये माँ इस राजपथ पर चलती हुई षट चक्रों को पार करती है। माँ ने 4 चक्र पार कर लिए हैं। माँ विशुद्ध चक्र में है। विशुद्ध चक्र में खेचरी मुद्रा करने से इस चक्र का छेदन हो जाता है। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, रहस्य उद्घाटन करता हूँ इस चक्र का, आपको विशुद्ध चक्र का रहस्य उद्घाटन करता हूँ। कितनी ऊर्जा इसके अंदर छिपी हुई है भाई। ये जो कमल होता है नहीं, इस कमल के अंदर जो पंखुड़ियाँ हैं नहीं, जब माँ के चरण कमल पड़ते हैं तो 16 पंखुड़ी यूँ होती, लेकिन सरल माँ के चरण कमल पड़ते ही जो है 16 पंखुड़ी यूँ हो जाती। और उन पंखुड़ियों के, कमल की पंखुड़ियों के बीचों बीच में जो गोल स्थान होता है जिसमें पराकण होते हैं, जिसको हिंदी में कर्णिका कहते हैं। क्या कहते हैं? उस कर्णिका के अंदर माँ लक्ष्मी का निवास है। किसका निवास है? माता लक्ष्मी का निवास उस कमल की कर्णिका, 16 पंखुड़ियों की कमल का है, उसकी कर्णिका में माँ लक्ष्मी का निवास है। और माँ लक्ष्मी के निवास, उसके अंदर देखो श्री चक्र है। यह कर्णिका है ना, ये कोई मामूली बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। आपने श्री चक्र का नाम सुना होगा। और जितने भी सूर्य चक्र, कुंडले और दूसरे जितने भी चक्र हैं, चंद्र चक्र, सूर्य चक्र और जितने भी चक्र हैं, उन सब चक्रों का राजा जिसे कहते हैं, सम्राट जिसे कहते हैं, अधिपति जिसे कहते हैं, वो श्री यंत्र है। यहाँ विराजित है श्री यंत्र। और उस श्री यंत्र को आप भी घर पर बना सकते हैं। उसको देखो, ये भूपुर बनाइए, 3 लाइन खींचे चौकोर, ये भूपुर हो गया। उसके बाद में उसके 3 गोले बनाइए, 3 लाइनों के गोले बनाए और उसके बाद में उसके 16 चक्र चारों और यूँ पकड़िए, 16 पंखुड़ी बना दीजिए और उसके अंदर फिर एक गोले बनाए यूँ और उसके अंदर 8 जो है चक्र पंखुड़ी बना दीजिए। उसके बाद में फिर 8 पंखुड़ी बना दीजिए और उसके बाद में फिर गोला बनाइए। गोला बना करके अब लास्ट में कितनी 4 पंखुड़ी बनानी। कितनी पंखुड़ियाँ बनानी? 4 पंखुड़ियाँ। और उन 4 पंखुड़ियों के अंदर ये त्रिकोण करना। क्या करना? उन 4 पंखुड़ियों के अंदर गोला बनाया नहीं, उसके अंदर ये ऐसे त्रिकोण, और त्रिकोण के बीचों बीच में बिंदु लगानी है। ये बिंदु ही कर्णिका है, इसमें ही माँ का निवास है। आपको इसमें ध्यान खरीद लेना, नहीं तो बाजार में श्री यंत्र मिलता, आप हाथ से बनाओगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा।
भोजपत्र पर बनाना है। और फिर दीपावली के दिन तो आप अगर इसको बना देते हो, नवरात्रा के अंदर इसको अगर आप बना देते हो तो सिद्ध हो जाता। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं। चांदी का मिलता है बाजार में, सोने का मिलता है, फिर उनको बार बार सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भोजपत्र का श्रीयंत्र केवल 1 साल रहता है, और कागज पर बना हुआ श्रीयंत्र किसी प्रकार काम का प्रभाव नहीं होता है। इसलिए आप श्रीयंत्र के साथ ना श्रीयंत्र खरीद लीजिए, पाटे पर उसको विराजित कर दीजिए, उसको प्राण प्रतिष्ठित कीजिए, और प्राण प्रतिष्ठित करके पद्मासन लगा करके और आप अपनी कमलगट्टे की माला पहनिए। कमलगट्टे की माला कहलाती। इस कमलगट्टे की माला से श्री 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 ये माला जपिए। आपका ध्यान किस में रहेगा? उस बिंदु में। किस में? इसकी भी मैं बता देता हूँ साधना। आप आंखें खोलो और श्रीयंत्र की ओर दृष्टि लगाकर एक टक देखो, 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड, 4-5 सेकंड के लिए, और फिर आंखें बंद कर लो। तो आपको साक्षात आंखों के अंदर जो है श्री चक्र उतर जाएगा। बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपको। देखो, ध्यान करके देख लेना। अच्छी तरह श्रीयंत्र को रख करके पूजा पाठ करके उसको प्राण प्रतिष्ठित करके और इसको दोनों आंखें खोल करके श्रीयंत्र को देखना, एक टक देखना, और एक टक देख करके फिर आंखें बंद कर दो। फिर थोड़ी देर बाद में खोल करके फिर देखो, फिर आंखें बंद कर दो। तो श्रीयंत्र आपकी आंखों के सामने, आंखों के पटल पर एकदम अंकित हो जाएगा, चित्रांकित हो जाएगा, और आपको श्री की सिद्धि मिलेगी। आप विशेष करके नौरते आ रहे हैं, इन नौरते के अंदर तो आप अवश्य श्रीयंत्र की पूजा करना। और ये विशुद्धि चक्र के अंदर ही श्रीयंत्र है, ये कंठकूप है। ये देखो, ये कंठकूप कहलाता है। इसके अंदर ही श्रीयंत्र है, अपने आप प्रकृति का। किसका? अपने आप प्रकृति का। मैंने कहा नहीं, ये जो आपके चक्र हैं, सच्चक्र, ये शरीर के ऊपर तो आपको दिखाई देते, ये प्राकृत है, ये जो है ये नहीं है, ये तो श्री। अब चक्र तो जो अपना शून्य क्षेत्र है ना, उस शून्य क्षेत्र के अंदर सूक्ष्म क्षेत्र, शरीर के 3 कारण है ना, एक तो सूक्ष्म और एक कारण और एक स्थूल। स्थूल में तो ये है जैसे नाभि में दिखता है कि भैया नाभि में, ये नीचे दिखता है कि भैया यहाँ है, ये कंठकोप आपको दिखाई देता है कि यहाँ है, और ये हृदय आपको दिखाई देता है कि है। लेकिन यहाँ तो है, लेकिन इनके अंदर 4 अंगुल नीचे, कितने अंगुल? इनके सीध में ही 4 अंगुल नीचे जो है, इसमें शून्य, सुषुम्ना नाड़ी में। कौन सी नाड़ी में? शून्य नाड़ी कहलाती है। उस शून्य नाड़ी में ये चक्र विराजित हैं। तो आप इनकी साधना अवश्य श्रीयंत्र की करना, आपको सिद्धि मिलेगी। और भौतिक सुख है, ये विशुद्ध चक्र के नीचे के जब चक्र हैं, ये जो माँ जब ये इससे चेतन होता है ना, तो इसकी ये तो शुद्ध है ही। इसको शुद्ध करने के लिए ज़्यादा मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, केवल कंठ संकोचन करने से। कंठ संकोचन का मतलब इससे ये चेतन हो जाता, यही शुद्ध हो जाता है, अपने आप शुद्ध हो जाता। और ये शुद्ध होता है तो ऊपर के चक्र को भी शुद्ध करता है। इसके ऊपर आज्ञा चक्र नहीं, सोम चक्र है ना, है, उसको भी, चंद्रमंडल है नहीं, उसको भी शुद्ध करता। और नीचे का अनाहत चक्र है ना, उसको भी शुद्ध करता। ये मध्यस्थ है। ये नीचे के, इसके नीचे के क्षेत्र सूर्य क्षेत्र कहलाते हैं, इसके ऊपर का क्षेत्र चंद्रमंडल कहलाता है। ये दोनों मंडलों को ऊर्जा शुद्धता की प्रतीक है, शुद्धता भेजता है, शुद्ध करता है। इतनी इसमें शुद्धता की शक्ति है भाई। इसलिए हमें इस चक्र का तो साधन करना ही चाहिए। ये जो है चितात्मिका और सतात्मिका शक्तियाँ दोनों ही इसमें है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, विशुद्ध चक्र तो सब चक्रों के मध्य में शुद्धता का प्रतीक है। शुद्ध, और इसके ऊपर है ना कौन सा चक्र? चंद्रमंडल है। और चंद्रमंडल के अंदर माँ क्या करती? छेद कर। विशुद्ध चक्र में आने के बाद माँ चंद्रमंडल में ऊपर है नहीं, यूँ देखो ऊपर तो आपको चंद्रमंडल दिखाई देगा। इस चंद्रमंडल में माँ यूँ छेद कर देती। छेद करने से चंद्रमंडल में जो अमृत भरा हुआ रहता है, अमृत का कलश भरा हुआ रहता है, वो अमृत उसमें टपक टप 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 टपकने लगता है।
और वो अमृत टपकता क्या है, वो तो सारे चक्र है ना। खेचरी मुद्रा से तो वो नष्ट नहीं होता, बंद हो जाता है ना। खेचरी मुद्रा करने से वो सारे शरीर केवल यहाँ नहीं पहुँचता, यहाँ पहुँचता तो अमृत नष्ट हो जाता, क्योंकि ये तो अग्नि का होठी जिसे राजधानी में कहते हैं, नाभि जिसे राजधानी में कहते हैं, नाभि चक्र जिसे कहते हैं, मणिपुर जिसे कहते हैं। मणिपुर तो अग्नि चक्र है रे भाई। अग्नि चक्र के अंदर तो ये सोम अमृत टपक जाएगा तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन खेचरी मुद्रा से वो टपकने से वो जो है जलता नहीं है, और सारे शरीर को मातेश्वरी वो अमृत जो छेद करती है सोम चक्र के अंदर, वो टप टप टपक करके सारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। ये माँ का परम कृपा है रे, माँ कुंडली की परम कृपा है रे, माँ शक्ति की परम कृपा है रे, चिति शक्ति की परम कृपा है, माँ माया की परम कृपा है, जगदम्बा की परम कृपा है, और माँ लक्ष्मी। यार तीनों की पूजा साथ करते थे नहीं, अपन करते हैं दीपावली के अंदर। पहले बीच में लक्ष्मी, इधर गणेश जी और इधर सरस्वती, ये तीनों की साधना करने से तो सब भौतिक सिद्धियाँ। कौन सी सिद्धियाँ? भौतिक सिद्धियाँ, धन धान्य सिद्धियाँ, 28 प्रकार की सिद्धियाँ। 9 प्रकार की सिद्धियाँ तो मुख्य हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा 28 प्रकार की, कितने प्रकार की? 28 प्रकार का भंडार है इन सिद्धियों में। और ये पंच चक्र है ना, विशुद्ध चक्र तक 5वां चक्र है ना, इनका सिद्ध करने से, इनका भेदन करने से, इनका शोधन करने से, इनका परिष्कार करने से ये जो है सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है। और आगे का जो चक्र आ गया चक्र है, उसमें जहाँ वहाँ जब पधारती है तो फिर भाई ये सिद्धियाँ तो यही, अगर साधक इन सिद्धियों में भटक जाता, क्योंकि साधक तो मस्ती आ जाती, ओहो इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो गई। अरे फूल मुरझाया हुआ होता है तो उसको कमल का समान खिला देती है, और उसको नवमणि प्राप्त हो जाती है, वह स्वयं शिवत्व प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसमें अगर भटक जाता है तो कुंडली माता के 2 प्रभाव है ना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये संसार सागर को खत्म करके भव सागर से पार होना, और यहाँ तक जो सिद्धियाँ हैं वो सिद्धियाँ भौतिक सुख। कौन सा सुख? भौतिक सुख प्राप्त करना। तो ये जो आगे का, अगर आप यहाँ तक ही अटक गए, सिद्धियों में भटक गए, सिद्धियों में रम गए, सौंदर्य में रम गए, संसार में रम गए, दिशाओं में रम गए, तो आप दिशातीत में नहीं पहुँच सकते। दिशातीत का मतलब वह है, मैंने 3 आपको भूमिकाएं बताई है। ये भूमिका, ये दूसरी अचेतन भूमिका, और तीसरी अतिचेतन भूमिका, जो संसारातीत कहलाती है, जो गुणातीत कहलाती है, जो इंद्रियातीत कहलाती है, उसमें परम ब्रह्म का निवास है रे। यहाँ कहाँ? ये अतिचेतन भूमि कहलाती है, इसमें परम ब्रह्म का निवास है। तो हमारा उद्देश्य तो जो साधकों सिद्ध जो हिमालय के अंदर योगी होते हैं, उनका उद्देश्य तो ये सिद्धियाँ प्राप्त करना नहीं है। हाँ सिद्धियाँ हो जाती, लेकिन उनका उद्देश्य तो यहाँ पहुँचना है, कैलाश में पहुँचना है, कैलाश पति के से साथ शक्ति को मिलाना है, ब्रह्म के साथ शक्ति को, ये ब्रह्म यही तो है, इनको मिलाना है। इसका उद्देश्य ये है रे। इसलिए हमें साधना करनी चाहिए ये विशुद्ध चक्र की, और विशुद्ध चक्र की साधना करने से आपके रोम रोम में अमृत व्याप्त हो जाएगा। आपका रोम रोम कमल पुष्प के समान, अरे आपका शरीर तो स्वयं कल्पवृक्ष बन जाएगा। इस विशुद्ध चक्र की आप साधना करेंगे तो आपका शरीर क्या बन जाएगा? स्वयं कल्प वृक्ष बन जाएगा। अरे माँ तो स्वयं कल्प बेल है। कल्प बेल तो स्वर्ग में होती है ना, कहाँ होती है? स्वर्ग में। कल्प वृक्ष में स्वर्ग में होता है नहीं। आप जो अभिलाषा करते हैं, वंशा करते हैं, वो आपका कल्प वृक्ष पूर्ण कर देता है। जो आपकी इच्छा करते हैं कल्प बेल उसको पूरा कर देती है। कामधेनु वहाँ है। कामधेनु का मतलब ये, जो आपको पूर्ण इच्छा करोगे से पूर्ण भौतिक सिद्धियाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। वही भौतिक सिद्धियों में आपको नहीं भटकना है। भौतिक सिद्धियाँ आप प्राप्त कर लोगे और सिद्धियों में रम जाओगे, ब्रह्म में पड़ जाओगे, तो आप मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और जब तक आपके पास भौतिक सिद्धियाँ है,
इसमें जो आपने पुण्य कमाया है वो पुण्य है, तब तक तो आप स्वर्ग में तो जाओगे, स्वर्ग में तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जबकि आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, पुण्य आपके खत्म हो जाएंगे, तब जो है आपको पुनः इस संसार सागर में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इस संसार में जन्म लेना, जो भौतिक सिद्धियों में रम जाते हैं उनको विदेही भी कहते हैं, देह रहित रहते हैं, वो किनके घर पर जन्म होता है वापस उनका श्रेष्ठी, परम श्रेष्ठी, परम योगीश्वर कोई होता, उसके घर पर जन्म लेना पड़ता है। और फिर उसको इतने मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास सिद्धियाँ तो है, ये चक्र तो है ना, लेकिन आगे के चक्रों की उसको साधना करनी पड़ती है और फिर उसका मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। ये देवयान कहलाती है। ये सुषुम्ना नाड़ी कौन सी कहलाती है? देवयान कहलाती है। जब उसका प्राण निकलता, उदान, ये 5 प्राण है ना, ये देखो, इसमें मूलाधार में रहता है अपान, इसमें होता है व्यान, इसमें होता है समान, इसमें होता है प्राण और इसमें होता है उदान। जब मनुष्य का प्राण निकलता है तो उदान उसके साथ जाता है। उसने जितने भी कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, वो उदान जो है वो वायु के ऊपर उसके, जैसे कंप्यूटर के अंदर सब फीड होता है ना, वो सब फीड हो जाते हैं और जो वो उसके साथ जाते हैं। जब उसका पुनर्जन्म होता है तब वो कर्म उसके काम आते हैं। उन कर्मों को, अच्छा कर्म किया तो भोगना नहीं पड़ता भाई, और बुरे कर्म किया है तो उसको वो कर्म भोगने पड़ते हैं, भोगना ही पड़ेगा। जब तक भोगेगा नहीं तब उसके पुण्य जो है जागृत नहीं होंगे। और आप इसको जो है और